क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उससे 2025 में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आईएमपी टॉपिक्स आपको सजेस्ट करेंगे और उस पे ही इस साल सवाल बनने वाले हैं, ये चीज़ याद रखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लास 12 बायो के अंदर पढ़ाई कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शॉर्ट वे में ज़्यादा चीज़ें हम कैसे पढ़े, तो ये नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं जिसका डेमो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ ये बुक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए, दोनों के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये बुक की प्राइस है 250 रुपीज़, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो लास्ट 30 तो आपको ये 220 रुपीज़ में मिल जाएगा, फ्री होम डिलीवरी के साथ। ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर, अगर नज़दीक है तो 3 से 4 दिन के अंदर ही डिलीवरी आपको मिल जाएगा बुक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक मेंडलिज्म, न्यू मेंडलिज्म और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में बेसिक होता है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जीन, डीएनए, फैक्टर, अलील्स, वो सारी चीज़ें। उसके बाद मेंडलिज्म, मेंडल का वर्क, और न्यू मेंडलिज्म, मेंडल के अलावा बाकी के साइंटिस्ट ने दिया हुआ काम। ठीक है, तो जेनेटिक्स बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की पढ़ाई की जाती है। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। 6 मार्क्स का वेटेज है, मतलब 100% 6 मार्क के सवाल इस चैप्टर 3 से आएंगे। ये वेटेज बोर्ड ने दिया हुआ वेटेज है। ठीक है, अब देखो हमने ना थोड़ा रिसर्च किया है। ठीक है, क्योंकि बायो स्टडी पे जो भी सारी चीज़ें होती है वो रिसर्च करके होती है, इसीलिए वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब बनता है, और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए ताकि मिस आउट ना हो जाए वीडियो, इंपॉर्टेंट, राइट। 2022 में बायो के चैप्टर 3 में कैसे सवाल या फिर कौन से टॉपिक पे सवाल आए थे, ये हमने यहाँ पे चार्ट बनाया। 2023 में भी, 2024 में भी, अभी आप 2025 का पेपर देने वाले हो तो 25 में क्या आएगा ये मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे हम वो डिस्कस करेंगे। पहले 3 साल वो समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मतलब ये जो है ना, जॉन ग्रेगोर मेंडल जो थे, उन्होंने लॉज दिए थे 3, आपको पता होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उस पर सवाल आया था, कलर ब्लाइंडनेस पे सवाल आया था, और डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, मींस द डिसीज रिलेटेड विद क्रोमोजोम, तो वो डाउन सिंड्रोम, उस पर सवाल आया था 2022 में। अब थोड़ा सा विचार करिए 2023 में क्या आया। देखो 2023 में चैप्टर 3 पे कैसे सवाल आए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये रिपीट हो गया एक पहली चीज। फिनोटाइपिक रेशियो इन जीनोटाइप, ओके, फिनोटाइपिक रेशियो इन जेनेटिक क्रॉसेस, जेनेटिक क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइप रेशियो आता है उस पर सवाल। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ऐसा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2022-23 में कॉमन था। देखो जो पिछले साल है वो इस साल आने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, ये चीज़ समझिए आप। ठीक है, 2023 का 24 पर देख लीजिए आप, 2024 और 23 को कंपेयर करिए। सो ये मेंडल का सक्सेस के पीछे रीजन क्या है वो पूछा गया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस पे सवाल आया था, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पे सवाल आया था। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में 3 डिसीज होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम एंड क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो आप देखिए इसमें तो अलग ही पेपर ऐसा निकालने का सोचते हैं जो पेपर सेटर होते हैं हर साल, और इस बार 2025 के एग्जाम में क्या आ सकता है, इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है याद रखिए, एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है वो निकाले हैं थोड़ा रिसर्च करके। तो ये है पहला, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, इस साल इस पे सवाल बन सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में करके जाना है, कैसे क्रॉसेस आए, कैसे उसका फिनोटाइप रेशियो आए, उस तरीके से। अब ये जो हम दे रहे हैं ये है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसे कह सकते हो। इसी पे ही अगर आप सवाल को बनाओ, ठीक है, मतलब राइट वो एक्सप्लेन इन डिटेल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये आपका आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा। ये टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके आईएमपी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हम आईएमपी क्वेश्चन क्यों नहीं देते, क्योंकि उसकी एज इट इज आने की चांसेस बहुत कम होते हैं, और आप वैसा ही उतना ही अगर पढ़ के जाओगे तो वो आया तो ठीक, लेकिन घुमा फिरा के आया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप कंसेप्ट समझिए, टॉपिक समझिए, सवाल इस पे एक एमसीक्यू भी बन सकता है, 1 मार्क का भी, 2 मार्क का भी, 3 मार्क का भी, या फिर 4 मार्क का भी सवाल आ सकता है। इस तरीके से इसको पढ़ना है इस टॉपिक को। तो मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस, दोनों भी क्रॉस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उस पर सवाल नहीं आए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, तो अब इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद लिंकेज के ऊपर सवाल आ सकता है। लिंकेज में 2 होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, वो भी अच्छे से पढ़िए। और ये लिंकेज जैसी होती है वैसे ही सेक्स लिंकेज होता है, वो भी पढ़िए अच्छे से। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन, इस पर सवाल बन सकता है इस साल, जिसमें 3 एनिमल्स के अंदर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और हनी बीज के अंदर। ठीक है, हनी बीज, तो इसके अंदर आपको तीनों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, किसी की एक में से सवाल आ सकता है ना। और एक आप पढ़ के जाइए, दैट इज दी, अगर हम देखेंगे तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, ठीक है। हाँ सर, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि जो समझ में नहीं आ रहा, जिसको अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हो, तो ये आईएमपी टॉपिक्स है 2025 के एग्जाम के लिए। ये सबसे पहले कर लेना और ये होने के बाद बाकी के चैप्टर्स और बाकी के टॉपिक्स की तरफ आप ध्यान दीजिए। और ये आपके पास, ये देखो हमने पूरा रिसर्च करके हम आपके सामने बैठे हैं कि 2022 में, 2023 में, 2024 में तीनों साल के पेपर आपको अगर चाहिए तो बायो स्टडी ऐप पे जाइए, फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे और ये आप देखिए थोड़ा, उसमें अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमने ओवरऑल पूरा स्टडी करके हमने ये टॉपिक्स निकाले हैं, इस टॉपिक पे 2025 में सवाल बन सकते हैं। एक अंदाज है, लेकिन ये अंदाज़ा अगर सही निकला तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। वैसे भी आप जा ही रहो तो कुछ ना कुछ ये करके जाओ, कुछ ना करके कुछ करने का बहुत ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करिए। और चैप्टर 4 का आईएमपी टॉपिक्स हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे, ऐसे 1 बाय 1 हम लाते हैं। जैसे चैप्टर 2 और 1 का अगर आपने देखा नहीं तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।